आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये एक काम जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल होगी धन की वर्षा, जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ। 2 ऐसी यानी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आप जो ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। यदि आज आपने टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो मान कर चलिए आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करने से माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये एक चीज का दान कर देते हो या फिर जो पेड़ में बताता हूँ उन पेड़ को आप मकर संक्रांति के दिन छूकर आ जाते हो तो छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस मकर संक्रांति की वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं कि अब की बार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, मकर संक्रांति के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक छोटी सी चीज जरूर ही बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिला देना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन ये एक चीज खा लेता है तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा तत्काल पूरी होती है। प्रिय भक्तों, अगर आज आपने टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देख ली तो मान कर चलिए आपका दुर्भाग्य और गरीबी को आज हम समाप्त करवा कर ही मानेंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। प्रिय भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको मकर संक्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि मकर संक्रांति की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल की तरह इस बार भी 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी देश भर में। इस पर्व को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत में इस पोंगल और गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में
इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इसके अलावा कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस दिन लोग पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना में डुबकी लगाते हैं और गरीबों को दान देते हैं। साथ ही इस दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर आप तांबे का सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। मकर क्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही रथ परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की ही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान दान और धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय सुबह 9:32 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:32 से लेकर सुबह 1048 तक रहेगा। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति के दिन घर में जरूर ले आना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें बल्कि पूरा ही देखें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि किसी पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें कि नहाने वाले पानी में गंगाजल की 2-4 बूंद डालकर स्नान कर लें। इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस दिन कई जगहों पर मेला भी लगता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और चटपटी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के शुभ दिन पर ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। गंगा या पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो कम से कम घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की 2-4 बूंद डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिचड़ी जरूर खिलाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें।
यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव। अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें, किसी को भला बुरा ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामना को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़ तिल रेवड़ी गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। भक्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती। भक्तों आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन चीजों का दान करनी मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है, और अगर वह व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। भक्तों, मैं ये उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। भक्तों, मकर संक्रांति में काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान करना अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिच दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद के घर पर चावल का दान करना बहुत ही लाभदायी है, क्योंकि चावल का दान अक्षय दान है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस प्राप्त होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन, समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। भक्तों आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को चावल खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। मकर संक्रांति पर जीवन में शुभता के लिए दीप दान जरूर करें। इस दिन किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीप दान अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। भक्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर जरूर आना है। घर लाएं ये चीजें मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा का सूर्य सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है। मकर संक्रांति पर दान में देने के लिए गुड़ जरूर खरीद लें। इस दिन गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। गुड़ का दान करने से गुरु शुक्र
और शनि, तीनों ग्रहों की कृपा बरसती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 5 महा उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। भक्तों, इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर ये 5 उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप धनवान ना बन जाए। तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पहला उपाय, मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल ले और इसे लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसरकर घर के उत्तर दिशा में फेंक दे। ऐसी मान्यता है कि इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। दूसरा उपाय, मकर संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कड़िया ले, इन्हें केशर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगाजल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। इसके बाद ओम शक्रात्यायकना को सिद्ध कीजिए। इसके बाद में ठीक 12 बजे कौड़िया को उठा लें और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देवस्थान, किचन, शैया के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर में रख दें। इसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर ज्योत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी के चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। मकर संक्रांति को सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। उस जल में काला तिल जरूर मिला लें। इससे आप पर सूर्य की कृपा होगा। करियर में स्थिति मजबूत होगी, पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगली नई वीडियो के साथ।